7 दिन पहले मैग्नेट्स मीडिया ने सोनी के ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने उसी दिन मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि इस वीडियो के ऊपर ब्रेकडाउन आएगा। और ये रहा एक सीन जिसका आज हम लोग ब्रेकडाउन करने वाले हैं। Family's tradition to go into the brewery business. Surprisingly though, his इस सीन को बनाने के लिए मैंने 2 अलग अलग इमेजेस जनरेट किया था। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैंने इन्हें PSD फॉर्मेट में सेव किया था। अब इस ब्रेकडाउन वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, सीन क्रिएशन, जहां हम पूरा सीन क्रिएट करेंगे। दूसरा, नंबर एनिमेशन, जिसमें हम इस नंबर को एनिमेट करेंगे। तीसरा, फाइनल टच, जहां एडजस्टमेंट और फिनिशिंग के साथ वीडियो को फाइनलाइज करेंगे। चौथा, सीक्रेट सॉस, ये वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेंगे और कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के बाद एक PSD इंपोर्ट करेंगे पहला सीन का और इसको कॉम्पोजिशन करके एडिटेबल लेयर स्टाइल में ओके कर देंगे। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर जाके इन दोनों को बाहर ले आएंगे कुछ ऐसे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग इसका पोजिशन एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, फिर हम लोग एक बैरल का PNG इंपोर्ट कर लेंगे जो कि आगे काम आएगा और उसको कुछ ऐसे पोजीशन करेंगे। इसको डुप्लीकेट करेंगे Ctrl+D से, इसको भी थोड़ा सा ऐसे आगे ले आएंगे कुछ ऐसे, और इसको नीचे कर देंगे क्योंकि इसको आगे और इसको पीछे रहना है। और एक बार डुप्लीकेट करके इसको रख देंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा स्केल कर लेंगे कुछ ऐसे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सबको 3D में कन्वर्ट करके 1 व्यू को 2 व्यू कर लेंगे। 2 व्यू करने के बाद अब क्या करना है, एक एक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको स्केल कर लूँगा कुछ ऐसे, इसको भी थोड़ा डिस्टेंस में प्लेस करूँगा और इसका भी स्केल थोड़ा इंक्रीज कर दूँगा कुछ इतना। मैं ये दोनों को कलर कर लेता हूँ, दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आए। जैसे कि ये वाला पीछे वाला है तो इसको थोड़ा पीछे कर देंगे और इसको उससे फ्रंट पे, लेकिन इस पोजीशन पे कुछ ऐसे। उसके बाद हम लोग ये जो बैरल वाला PNG है इसको भी हम लोग कुछ ऐसे सामने ले आएंगे और थोड़ा सा साइड में रख देंगे कुछ इतना सा। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये बाद में वो ट्रांजिशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तुम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला जो बैकग्राउंड है इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूँ, यहाँ से रेड कर दूँ तो तुम लोगों को यहाँ पे रेड दिखेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से हम लोग दूसरा PSD का जो लेयर है उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इन दोनों को भी ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इन दोनों को हम लोग पीछे ले आएंगे लेयर के पीछे और इन दोनों को भी 3D करेंगे। 3D करने के बाद इन दोनों को लेफ्ट ले जाएंगे कुछ ऐसे और फिर इनका पोजीशन हम लोग ऐसे सेट करेंगे कुछ ऐसे इतना दूर, और तुम लोग देख पाओगे बाद में, अभी नहीं, अभी क्योंकि हम लोग कैमरा सेट नहीं किए तो ये तुम लोगों को नहीं दिख रहा। तो तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ये जो जापानीज बॉय है इसको इंपोर्ट किया, उसके बाद ये पीछे वाला बैकग्राउंड इंपोर्ट किया, फिर ये जो बैरल्स है, ठीक है, ऑयल बैरल्स, इनको इंपोर्ट किया। ये ऊपर वाला है तो मैं इसको ट्रांजिशन लिख दूंगा, ट्रांस। ठीक है, अभी तुम लोग देखोगे अगर मैं एक कैमरा क्रिएट करता हूँ, कैमरा क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कैमरा में जाके क्रिएट कैमरा फ्रॉम 3D व्यू करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कैमरा सेट कर देगा कुछ ऐसे। अगर मैं इसका व्यू को चेंज करके कस्टम व्यू करता हूँ तो तुम लोगों को दिख रहा है कि ऑलरेडी एक कैमरा बन चुका है। ठीक है, और ये कैमरा में वही दिख रहा है जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको मूव करेंगे आगे तो ये वो वाला पैरालैक्स इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम लोग कैमरा को एनिमेट करेंगे। हम लोग पहले कैमरा पे पोजीशन पे P प्रेस करेंगे। पहले तो मैं पोजीशन को सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे XYZ अलग अलग हो जाएगा, इससे तुम लोग को और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक Z पे की फ्रेम ऐड करूंगा और 4 सेकंड में जाके इसको थोड़ा आगे इंक्रीज करूंगा तो ये पैरालैक्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग F9 प्रेस करके इजीज कर लेंगे तो ये कुछ स्मूथ ऐसे एनिमेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के साथ सिंक करने के लिए ड्यूरेशन बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं, फिर की फ्रेम एडजस्ट करके ड्यूरेशन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक नल क्रिएट करेंगे, न्यू नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट लेने के बाद नल ऑब्जेक्ट को भी हम लोग 3D बनाएंगे यहाँ से, इस बटन से। और 3D बनाने के बाद जैसे कि ये कैमरा है, इसको हम लोग कैमरा नाम देते हैं, कैमरा 1। ठीक है, अब कैमरा को नल के साथ लिंक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस P क्विप से नल के साथ लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद हम लोग कैमरा का जो प्रॉपर्टीज है
यू प्रेस करने से दिख जाएगा जिस प्रॉपर्टीज में हम लोग की फ्रेम ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग नल पे पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए, और उस पे एक्स पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और कुछ दूर जाने के बाद एक्स को थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट करेंगे कुछ इस तरह से, जब तक ये दूसरा सीन नहीं आ जाता है। ठीक है, और इसको भी हम लोग ऐसे इजीज कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग की फ्रेम्स को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है कि ये ट्रांजिशन बहुत स्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इस ग्रैप एनिमेशन में आएंगे और इसका जो हैंडल है, दूसरा हैंडल है, उसको हम लोग कुछ लेफ्ट में ड्रैग कर देंगे। ये कुछ ऐसा क्रिएट करेगा। इतना होने के बाद हम लोग और एक नल क्रिएट करेंगे जो कि यहाँ पे होगा, उसको भी हम लोग 3D पे कन्वर्ट करेंगे और इस वाले पी क्विप से नल 2 को लिंक कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके पोजीशन प्रॉपर्टीज में आके जी पोजीशन पे इसको आउट एनिमेशन देंगे। इतना, और इसको भी हम लोग इजीज कर लेंगे। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी से इसको प्रीकॉम कर देंगे और इसका नाम दे देंगे सीन 1। ठीक है, तो हम लोग का ये सीन 1 बन चुका है। सीन 1 में हम लोग एक फाइल इंपोर्ट करना भूल गए थे। एक क्लॉक का ग्रीन स्क्रीन ले लो। एग्जैक्ट क्लॉक का ग्रीन स्क्रीन मुझे मिला नहीं, तो मुझे ये मिला, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। इस पर हम लोग ऐड करेंगे की लाइट, और की लाइट इफेक्ट ऐड करने के बाद हम लोग इसका कलर को कुछ ऐसे रिमूव कर देंगे। इसको भी 3D करना है, और 3D करके इसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, इसको हम लोग प्लेस कर देंगे इस बॉय के पीछे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जी एक्सिस पे पीछे पुश कर देंगे और इसका स्केल जो है वो इंक्रीज कर देंगे। इसका जो रोटेशन है थोड़ा सा वाई पे ऐसे कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे। इसका स्केल थोड़ा सा कम कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे ना ग्रेडियंट वाइप इफेक्ट ऐड करेंगे। ये ट्रांजिशन सॉफ्टनेस है, इसको हम लोग 30% कर देंगे। फिर हम लोग ट्रांजिशन कॉम्प्लीशन पे की फ्रेम ऐड करेंगे। कहाँ पे आके, यहाँ पे आके, और कुछ सेकेंड बाद इसको हम लोग 100 कर देंगे। थोड़ा इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से रिमूव होगा और फिर ये ट्रांजिशन क्रिएट होगा। ओके, अब हम लोग एक शेप लेयर क्रिएट करेंगे और जिसका कलर रहेगा कुछ ऐसा, और इसको ओके करके इसका जो साइज है हम लोग थोड़ा बड़ा लेंगे, इतना। ठीक है, इतना साइज लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर एक एलिप्स टूल का मास्क ड्रॉ करेंगे। इस टूल से हम लोग मास्क क्रिएट करेंगे, जो कि स्टार के राइट में है। टूल क्रिएट मास्क करके तुम लोगों को दिख रहा है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग कंट्रोल और शिफ्ट से ऐसे ड्रैग करेंगे, इससे एक मास्क क्रिएट हो जाएगा। फिर भी प्रेस करके हम लोग पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक करके इसका पोजीशन हम लोग कुछ ऐसे सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इतना होने के बाद मास्क प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे तुम एक्सपेंशन जो है मास्क का, उस पे तुम की फ्रेम ऐड कर सकते हो। लाइक मेरे को चाहिए कुछ इस तरह से, जब एनिमेट होके आ रहा है तो ये कुछ यहाँ पे मास्क क्रिएट करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास्क एक्सपेंशन जो है उस पर की फ्रेम ऐड करेंगे और इस की फ्रेम को हम लोग थोड़ा दूर कर देंगे, और मास्क एक्सपेंशन जो है इसको हम लोग ऐसे इंक्रीज कर देंगे, कुछ ऐसे। और इसको तुम लोगों को इन्वर्ट करना है ताकि वो वाला इफेक्ट क्रिएट हो। ठीक है, और इसको भी तुम लोग ऐसे इजीज कर लेना, और इसका थोड़ा ट्विक कर सकते हो कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, ट्विक कर लेना थोड़ा सा, और उसके बाद इसके नीचे एक सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे जो कि रेड कलर का होगा। ठीक है, उसको हम लोग शेप लेयर के नीचे प्लेस करेंगे, और नीचे प्लेस करने के बाद हम लोग इसकी ओपेसिटी के साथ खेलेंगे। ठीक है, ओपेसिटी के लिए हम लोग टी प्रेस करेंगे और उसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे, उसको क्लिक कर देंगे, और 10 सेकंड में आने के बाद इसको हम लोग इसे फुल कर देंगे। इसको भी हम लोग इजीज कर देंगे F9 से। तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा की फ्रेम एडजस्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा कुछ स्मूथ लगे। अब हम लोग क्या करेंगे, शेप लेयर पे रफ एंड एजेस जो इफेक्ट है उसको ऐड करेंगे, और उसका जो बॉर्डर है उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे हम लोग मनी कॉम्प। ठीक है, उसमें हम लोग एक 100 येन का नोट का PNG इंपोर्ट करेंगे और इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। एडजस्ट करने के बाद हम लोग इसका रोटेशन के साथ थोड़ा खेलेंगे। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अगर मैं रोटेशन पे खेल रहा हूँ तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको -90 करेंगे तो ये वर्टिकली रोटेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एंकर पॉइंट है, ये जो एंकर पॉइंट है इसको हम लोग इस एरिया पे ले आएंगे कॉर्नर के राइट में। अब क्या होगा, हम लोग अगर रोटेट करते हैं इसको तो ये यहाँ से रोटेट करेगा। ठीक है, तो सेम हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके रोटेशन पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसका रोटेशन कुछ ऐसे कर देंगे। फिर 4 सेकंड पे आएंगे और इसको कुछ ऐसे प्लेस कर देंगे। सेम उसी तरह से इसका डुप्लीकेट करेंगे एक, और डुप्लीकेट लेयर जो है उसको हम लोग कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। इसका रोटेशन जो है उसको हम लोग ऐसे प्लेस करेंगे और इसको हम लोग नीचे कर देते हैं ताकि ये नीचे से एनिमेट हो। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट की फ्रेम है इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और दूसरे वाले की फ्रेम पे आके इसका जो रोटेशन है थोड़ा सा आगे कर देंगे। ठीक है, तो ये अब रोटेशन ऐसा दिखेगा। सेम उसी तरह से डुप्लीकेट करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे और पहला की फ्रेम पे आने के बाद हम लोग इसका रोटेशन को क्या करेंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे इतना, और दूसरा की फ्रेम पे आके इसको ऐसे आगे कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट करेगा। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, ईज करेंगे F9 से। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें ड्रॉप सेट ऐड करना है। ये है पहला वाला लेयर इस नोट पे, ये है दूसरा वाला। हम लोगों को सिर्फ पहले और दूसरे पे ही ड्रॉप शेडो देना है, पीछे वाले जो लेयर है उस पर ड्रॉप शेडो नहीं देना है। तो हम लोग इसको इस पे ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे और इसका जो फेदर है सॉफ्टनेस है इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा, इसका डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसका जो सॉफ्टनेस है इसको भी हम लोग इंक्रीज कर देंगे और इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, सेम इसको हम लोग कॉपी करेंगे Ctrl+C और दूसरे वाले लेयर पे पेस्ट कर देंगे। तो अब तुम लोग देख पा रहे हो कि इसमें भी ड्रॉप शेडो दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मनी वाले जो कॉम बनाया है इसको हम लोग शेप लेयर के ऊपर ले आएंगे। शेप लेयर के ऊपर ले आने के बाद तुम लोग देख पा रहे हो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्केल को इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसका स्केल थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग देख पा रही हो ये भी बाहर आ रहा है और ये भी बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये भी अंदर रह रहा है। तो ये कुछ ऐसे एनिमेट हो रहा है। ठीक है, और ये जो फ्लिकर तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हो रहा है, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके वाई पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और कुछ दूर पहले आके इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा नीचे कर देना है और इसको ईज कर देना है। तो ये कुछ ऐसे एनिमेट होगा। ठीक है, अब तुम लोग देख पा रहे हो कि ये जो नोट्स है ये लेयर के ऊपर आ रहा है जबकि इसको नीचे रहना है ना। इसको रीनेम कर लेते हैं बॉटम लेयर और इसको कॉपी करेंगे Ctrl+D से और इसको ले लेते हैं टॉप लेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मास्क है इसको हम लोग कस्टमाइज करेंगे। कैसे बताता हूँ, हम लोग पेन टूल लेंगे ऐसे और इसका जो साइड्स है हम लोग कुछ ऐसे ड्रैग कर देंगे, ऐसे एडजस्ट करेंगे कुछ ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, तो अब तुम लोग देखोगे कि इसका एनिमेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, ये बाहर आ जा रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग नंबर्स एनिमेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग Ctrl+T से एक नंबर्स ले लेंगे, 1 2 ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे पॉइंट कंट्रोल। तो ऐड करेंगे पॉइंट कंट्रोल ऐड करने के बाद हम लोग इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से टेक्स्ट के जो सोर्स टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोग ऑल्ट के साथ इस स्टॉपवॉच वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम लोगों को इस पिकविप से इन दोनों वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू पे कनेक्ट कर लेना है। लाइक मैं इस 540 वाले पॉइंट्स पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे .toLocalString ये वाला। इसको ऐड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला की फ्रेम पे आएंगे और इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे और 540 को 0 कर देंगे और 6 पे आके इसको 19000 ये कर देंगे। अब तुम लोग देख रहे हो कि ये कॉमास यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है, इस पे हम लोग ऐड करेंगे
इन्वर्टेड कॉमर्स में EN-US, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये कॉमास। ठीक है, यहाँ पे स्टिल ये डेसिमल पॉइंट्स दिख रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग फर्स्ट में मैथ डॉट राउंड ऐड करेंगे और ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग कट करके इस 1 के बाद पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होने लगेगा। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग येन को ऐड कर लेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, इसको ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे प्लस छोड़ देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब एनिमेट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे कुछ इस एरिया में। इसका जो कलर है इसको हम लोग इस पे ऐड करेंगे ग्रेडियंट रैंप, और इस वाइट को हम लोग थोड़ा सा डार्क बना देंगे और इस डार्क को भी हम लोग थोड़ा सा रेड कर लेंगे, और इसका जो स्केल है इसको थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर देंगे, और इसका जो पोजीशन है हम लोग इसको सेंटर में कर देंगे, स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और इसका जो कलर है डीप सॉलिड का, इसका कलर भी हम लोग थोड़ा हल्का ले लेंगे इस तरह से, तो ये अब देखने में अच्छा लगेगा। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब लेयर्स को 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसका जो Z वैल्यू है इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको भी 3D बना के हम लोग इन सारे लेयर्स को नल के साथ लिंक कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नल के जो पोजीशन है उसके साथ खेलेंगे। यहाँ पे जब आ रहा है तो हम लोगों को ना पोजीशन पे खेलना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जी के साथ खेलेंगे, पोजीशन में आएंगे, जी पोजीशन को थोड़ा आगे कर देंगे, इसको थोड़ा दूर में ले जाएंगे और ऐसे कर देंगे। तो तुम लोग अब देखोगे इसको इजीज करने के बाद ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। इतना होने के बाद एंड पोजीशन में आके हम लोग क्या करेंगे, एक्स पोजीशन में की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर कुछ दूर जाने के बाद हम लोग लेफ्ट में ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा जी पोजीशन को इन भी कर देंगे, तो ये देखने में कुछ ऐसा कूल एनिमेशन क्रिएट करेगा कुछ इस तरह से। अब अगर दूसरा सीन बनाने गया तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने उस जगह पे मैंने मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको ऐड किया है। उसके लिए मैं मेरा इंस्टाग्राम पेज ऐड कर लेता हूँ, और इसको रिसर्च करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बना के नीचे वाले लेयर में ऐड करेंगे फिल ऐड करने के बाद इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा डार्क वाइट रख लेंगे, और इसको थोड़ा सा हम लोग स्केल इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से। इसका कलर थोड़ा सा वाइट, इस पे ऐड करेंगे हम लोग ड्रॉप शैडो। इस पे हम लोग ऐड करेंगे रफ एंड एजेस, जो कि तुम्हें इस बॉटम लेयर पे दिख रहा है। इसको हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे और इस इंस्टा वाले जो नीचे वाला लेयर है इस पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो ये रफ एंड वाला एजेस जो है वो हम लोग को मिल रहा है। राइट, अब हम लोग ड्रॉप शैडो को इसके नीचे ले आएंगे, इसके नीचे, तो रफ एंड एजेस के नीचे ड्रॉप शैडो दिख रहा है। अब इन दोनों को हम लोग 3D में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद इस नल से ही लिंक कर देंगे हम लोग। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो इस पोजीशन पे मैंने लिंक किया है, तो ये जब एनिमेट होगा तो इस पोजीशन पे ही एनिमेट होके आएगा। ठीक है, अब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे एक पेपर टेक्सचर जो कि वीडियोस में देखने को मिला था, इसको ऐड कर लेंगे, और इसके जो रोटेशन है इसको हम लोग 90 कर देंगे। 90 करने के बाद इसका जो साइज़ है इसको ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। इतना होने के बाद अब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। यहाँ पे ऐड करेंगे ऑप्टिक कंपनसेशन और क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन क्या करता है, तुम लोग देखोगे वीडियोस में, ये जो RGB वाला इफेक्ट है ये क्रिएट करता है, ये देखो। और ऑप्टिक कंपनसेशन क्या करता है, ये थोड़ा सा टीवी वाला लुक देता है, या तो बोल सकते हो एजेस को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है। ठीक है, इसको अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर इसको रिवर्स कर देंगे कुछ इस तरह से तो ये टीवी वाला लुक देगा। तो ये है ऑप्टिक कंपनसेशन का काम। तो इसको हम लोग रीसेट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से रहने देते हैं। अब इतना होने के बाद तुम्हारा एनिमेशन रेडी है। उससे पहले
इन सीनों में हम लोग ऐड कर लेंगे मोशन ब्लर, जो कि ये वाला ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग मोशन ब्लर ऐड कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ से ऐड करना है और नेट भी यहाँ से ऐड होगा, कुछ यहाँ से। तो हम लोग ना इसको यहाँ पे ले आएंगे क्योंकि ये यहाँ से चालू होगा। और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको भी हम लोग यहाँ से ही फुल होने देंगे। तो इसको 0 कर लेते हैं और F9। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ये हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये जो जर्क है वो फील नहीं होगा कुछ इस एनिमेशन पे। अगर हम लोग इसको आगे ले आएंगे तो ये जंप कट वाला फील देगा ऐसे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लेस किए ताकि वो कट ढक जाए, ठीक है। इतना होने के बाद तुम लोगों को दिखेगा एक क्लाउड वाला जो इफेक्ट है वो मैग्नेट्स मीडिया के वीडियो में था। उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्लाउड का PNG ले लेंगे और उसको हम लोग ना पहले प्रीकम्पोज कर देंगे। प्रीकम्पोज करने के बाद उस पर ऐड करेंगे हम लोग ब्लर इफेक्ट और उसमें हम लोग अमाउंट को कुछ इस तरीके से ब्लर ऐड कर देंगे और इसको हम लोग स्केल कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इस पे हम लोग ऐड करेंगे मोशन टाइल, इसको हम लोग 300, उसको भी 300 कर देंगे। इसका मिरर एडजस्ट कर देंगे। हम लोग इसको 3D करके ना इसको भी हम लोग इस नल से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी ये मूव करेगा तो ये नल के साथ ही मूव होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ना इसका Z पोजीशन में थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, तो जो डेप्थ है वो क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके का। और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है हम लोग ना इसको ओपेसिटी को 0 कर देंगे। कहाँ पे, यहाँ से वो 100 हो रहा है तो यहाँ पे 100 कर देंगे। इसको F9 से ऐसे इजीज कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके का क्रिएट करेगा। वापस हम लोग यहाँ पे आने के बाद इसका जो ओपेसिटी है उसको हम लोग 0 कर देंगे तो ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये होगा हम लोगों का फाइनल रिजल्ट। अब आते हैं सीक्रेट सॉस वाले पार्ट पे। सोनी का सीन तो बन गया, एनिमेशन भी हो गया, अब तुम्हारे लाइक के बिना मेरा सीन इनकम्प्लीट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम भी कुछ नया क्रिएट करके टैग मारो मुझे इंस्टाग्राम पे। बाय।